अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, ये आपके सामने डीसी इन्वर्टर है डॉलिंस का। इसमें एक स्पेशल ऑप्शन है जेन मोड की, जनरेटर की ऑप्शन है, यानी हम इसको जनरेटर पे चला सकते हैं। ये इसका जो फंक्शन है, इसको जेन मोड की ऑप्शन दी गई है। हम इसको सोलर पे भी चला सकते हैं। मकसद ये है कि हम इसमें करंट लिमिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। इस वक्त ये तकरीबन 5 एम्पेयर पे सेट है। इसकी जनरेटर की यानी जनरेटर्स की 3 सेटिंग्स हैं। मैं आपको रिमोट पे दिखाता हूँ, स्क्रीन पे कुछ नहीं होगा। रिमोट में सेटिंग है इसकी, ये इसकी जेन की है। ठीक है, जब हम इसको प्रेस करते हैं, अभी फ़िलहाल ये जेन 1 पे सेट है और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 4.9 एम्पेयर। ये इस वजह से काफ़ी देर से ये चल रहा है। वैसे पूरा 5 एम्पेयर पे फिक्स होता है। अगर मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दूं तो फिर ये 5 एम्पेयर पे चला जाएगा। सॉरी, टेम्परेचर अगर मैं इसका 20 पे कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जेन 1 मोड है। इसी तरह हम इसका मोड चेंज कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये मोड बताता हूँ। ये ख़त्म, यानी अब ये बिल्कुल नॉर्मल मोड पे है। अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ, फुल बीटीयू के साथ ये वर्क करेगा। और एम्पेयर आप देख सकते हैं, एम्पेयर इस वक्त इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब मैं इसको जेन मोड पे कर देता हूँ। जनरेटर मोड है। जनरेटर मोड का जो ये इसका पहला फंक्शन है, पहली इसकी लिमिट है और ये लिमिट होता है 6 एम्पेयर पे। अभी ये देखें 7 से भी क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो ये 6 पे आके फिक्स हो जाएगा और ये 6 पे ही रहेगा, चाहे हम इसका टेम्परेचर अप डाउन करते रहें, इसने 6 पे ही रहना है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारे पास सोलर की कैपेसिटी कितनी है और उस कैपेसिटी के हिसाब से हम इसे एम्पेयर सेट करेंगे। पहली जो ऑप्शन मैंने आपको बताई है जेन की ऑप्शन है, जनरेटर की ऑप्शन है, इसमें 6 एम्पेयर पे ये फिक्स हो जाता है। अब ये क्योंकि रूम टेम्परेचर कुछ काफ़ी ठंडा हुआ है इस वक्त माहौल, इस वजह से ये एम्पेयर ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, दूसरी जो इसकी ऑप्शन है ना, दोबारा अगर हम जेन को प्रेस करेंगे, जेन वाली की को, ये जेन वाली की, ठीक है, तो ये जेन 1 पे आ जाता है। जेन 1 जो है ये 5 एम्पेयर पे फिक्स होता है और एम्पेयर मीटर पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। मेरा जो एम्पेयर मीटर है इसमें 0.2 का डिफरेंस भी है। बहरहाल 5 एम्पेयर पे ये फिक्स हो जाएगा। ये अभी मैं आपको इसका कुलिया भी बताता हूँ। फार्मूला जो वाट निकालने का फार्मूला होता है, P = V/I होता है। यानी जितने वोल्टेज इस वक्त आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है हमने एम्पेयर के साथ। अगर हम देखें तो इस वक्त हमारे पास 236 to 238 यानी 240 समझ लें राउंड में ना, 240 वोल्ट आ रहे हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 एम्पेयर के साथ, क्योंकि ये हमारा जेन मोड जो है फर्स्ट वाला 5 एम्पेयर का है। 5 एम्पेयर पे मल्टीप्लाई करने से ये तकरीबन हमें जो है 1100 वाट मिल जाते हैं। 0.9 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें पावर फैक्टर के लिए। तो इसका जो अगला है मैं आपको सारे इसके जेन मोड के बता देता हूँ। दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर ये जेन 2, ठीक है, जेन 2 आगे 2 बार्स आई हैं। जेन 2 का मतलब है कि ये 3.5 पे फिक्स हो गया। लेकिन इसका जो जेन 2 मोड है इसमें मैंने वेरिएशन महसूस की है काफ़ी, यानी ये 4 तक भी चला जाता है, 4 से ऊपर नहीं जाता, 3.5 से 4 के दरमियान रहता है।
अगर हम स्टैंडर्ड इसको 3.5 समझें, पहले तो ये बताऊँ आपको 18,000 BTU का ये यूनिट है। अगर हम 18,000 BTU को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1700-1800 वाट बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि माहौल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, कितने BTU उस वक्त कंज्यूम हो रहे हैं, एफिशिएंसी क्या है इसकी। खैर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूँ कि 1700 वाट 1800 वाट, अगर हम 1800 वाट भी इसको कंसीडर कर लें तो हमारा जो पहला अगर हमारी जेन सेट की ऑप्शन, जनरेटर की ऑप्शन ऑफ है जैसे ये है, तो ये 18,000 BTU पे वर्क करेगा, यानी 1800 वाट पे यूँ समझ लें कि वर्क करेगा। अगर मैंने इसको जनरेटर के ऑप्शन पे रखा है 6 एम्पेयर फिक्स हो जाएगा, 6 एम्पेयर लॉक हो जाएंगे। 6 एम्पेयर का मतलब ये है कि ये तकरीबन 1500 वाट पे ये वर्क करेगा, 1400 या 1500 तकरीबन इतने पे। अगर मैं इसको जनरेटर 1 के ऑप्शन पे रखता हूँ तो ये 5 एम्पेयर लेगा, 5 एम्पेयर लेगा। तो उस कंडीशन में ये अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें और पावर फैक्टर निकालें तो तकरीबन 1100 वाट। ये मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ 1100 वाट। आप फार्मूले के ज़रिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसकी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको जनरेटर 2 पे रख दूं जो इसकी सबसे कम वाली ऑप्शन है, इस वक्त आप देखेंगे मैंने जनरेटर 2 पे रखा है तो इसके एम्पेयर भी कम होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त आपका ये टेम्परेचर जो है ये मैटर नहीं करता। इस कंडीशन में ये तकरीबन 800 वाट लेता है, यानी 800 वाट में 300 वाट ऐड करेंगे 1100 वाट, 1100 में 300 वाट ऐड करेंगे तो 1400, यानी ये 3 मूड हैं इसके। 800 वाट क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ा सा वेरिएशन करता है, 3.5 से 4 एम्पेयर के दरमियान रहता है, तो यूँ 800 समझ लें या 900 समझ लें। उसमें 300 ऐड करेंगे तो 1100-1200 वाट हो जाएंगे, उसमें मज़ीद 300 ऐड करेंगे तो ये 1400-1500 वाट हो जाएंगे। अगर जनरेटर मोड हम ऑफ़ कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर ये 1800 वाट तकरीबन ये अपनी एफिशिएंसी के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ कंज्यूम करेगा। ये इसका जनरेटर मोड था। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अभी भी जो है ना इसके एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। ये होते ऐसे ही हैं, अगर आप मोड चेंज करेंगे एम्पेयर ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, फ़ौरन से नहीं होता। तो ये है कि जितना अगर आप इसे ये जेन 2 पे रखते हैं तो इसमें 800 वाट में फिर ये साफ ज़रा जितने BTU इसके कंज्यूम होंगे, एफिशिएंसी कूलिंग की भी उतनी होगी और बिजली भी आपकी कम खर्च होगी। कूलिंग कम होगी, बिजली भी कम खर्च होगी। इसी तरह अगर आप ऊपर चले जाएंगे, फुल BTU पे इसे रखेंगे तो एफिशिएंसी भी फुल देगा, रूम जल्दी ठंडा कर देगा, लेकिन उस सूरत में ये बिजली भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ये ऑप्शन हमारे लिए है सोलर के लिए। जनरेटर पे चलाना चाहें, लेकिन आजकल जनरेटर का दौर नहीं है, सोलर पे ज़्यादा चलता है। सोलर पे जब हम चलाते हैं तो हम इसको करंट लिमिट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। ये इसमें काफ़ी अच्छी ऑप्शन है जिसकी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया। हमने अपनी सोलर कैपेसिटी देख कर ही इसको चलाना है। तो मोस्टली मैं 5 एम्पेयर पे इसको सेट करके चलाता हूँ क्योंकि मेरे सोलर की कैपेसिटी इतनी है। 3.5 पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ब्रांड्स में भी जो TCL है उसमें 3 एम्पेयर पे लॉक होता है और उसमें ऑप्शंस नहीं है। पेल है तो उसमें पेल में भी 3 ऑप्शंस हैं, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर और 6 एम्पेयर, मेरे ख्याल में ऐसे ही है। डॉलेंस में मैंने आपको बता दिया 3.5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 6 एम्पेयर। और हायर में है वो बिल्कुल कम है, उसका मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। 2 एम्पेयर पे वो लॉक होता है, जितने भी उनके यूनिट आ रहे हैं 2 एम्पेयर पे लॉक होते हैं। पहले एक्सटर्नल किट के साथ आया करते थे, आजकल उन्होंने बिल्ट इन किट दे दी है, UPS इनेबल्ड कर दिए हैं, लेकिन वो 2 एम्पेयर पे लॉक होता है। 2 एम्पेयर पे आप अब देख लें काफ़ी ज़्यादा कम वाटेज बनते हैं, तो उस कंडीशन में कूलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बहरहाल ये डॉलिंस का DC इन्वर्टर है। पहले इनके इन्वर्टर्स में ये वाली ऑप्शन नहीं थी जनरेटर मोड वाली, अब इन्होंने जनरेटर मोड की ऑप्शन डाल दी है। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, ख़ास तौर पे हम लोगों के लिए जो सोलर वगैरह पे इसको चलाते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।